तालिबान को अफगानिस्तान में एक मुकम्मल और फैसला कुन कंट्रोल हासिल करने में जिन तीन बड़ी मुश्किलात का सामना है, उनमें सबसे बड़ी और बुनियादी मुश्किल जो आजकल तालिबान को दरपेश है, वो है अफगानिस्तान के सूबा पंजशेर में उठने वाली मुज़ाहमत की तहरीक, जिसकी क़यादत कर रहे हैं अहमद मसूद। और उनकी क़यादत में जंगजुओं की एक बड़ी तादाद है पंजशेर में, जो कि अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार को नहीं मानती। और अभी हाल ही में उन्होंने तालिबान को मुज़ाकरात का पैगाम भी दिया है और ये कहा है कि अगर तालिबान की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया तो वो फिर हर किस्म की मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। और इस वक्त जब ये वीडियो बनाई जा रही है, इतलात ये हैं कि तालिबान की जानिब से 9,000 के करीब जंगजू पंजशेर में इन मज़ाहमतकारों की सरकोबी के लिए रवाना कर दिए गए हैं। अहमद मसूद जो इन जंगजुओं की क़यादत कर रहे हैं सूबा पंजशेर के अंदर, वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्हें अफ़गानिस्तान में वज़ीर दिफ़ा के ओहदे पर जो फाइज़ थे और इन्हें कत्ल भी किया गया था। और अहमद शाह मसूद बुनियादी तौर पर जंगी महारत के हवाले से एक नुमाया मकाम रखते थे। जो अफ़गानिस्तान में दूसरा बड़ा मसला तालिबान को दरपेश होगा, लेकिन ये मसला आने वाले दिनों में ज़ाहिर तालिबान को दरपेश होगा, और ये मसला है अफ़गानिस्तान में कसीरुल सकाफ़ती मुआशरा। अफ़गानिस्तान का मुआशरा अब वो नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले तब था जब अमरीका और इत्तेहादी अफ़वाज अफ़गानिस्तान में आए थे। 2001 से लेकर 2021 तक अफ़गानिस्तान में ज़मीनी हालात बहुत तब्दील हुए हैं। ना सिर्फ अमरीकी अफ़वाज यहाँ पर आईं, ना सिर्फ इत्तेहादी अफ़वाज यहाँ पर आईं, बल्कि उनकी फ़ैमिलीज़ यहाँ पर आईं, उनके मिशंस यहाँ पर आए, उनकी फ़ैमिलीज़ यहाँ पर आकर सेटल हुईं, अफ़गान शहरियों के साथ रवाबित हुए, और उनके साथ रहते हुए अफ़गानिस्तान की सकाफ़त में भी नुमायाँ तब्दीली दिखने में आई है। अफ़गान शहरियों की सोच में नुमायाँ तब्दीली दिखने में आई है। अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद सामने आई है। वो अफराद जिनके आबा व अजदाद, जिनके वालिदैन बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ थे, वो अपनी बेटियों को स्कूल्स भेज रहे हैं, अपनी बेटियों को दफातर में भेज रहे हैं। अब इस बुनियाद पर ये तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का मुआशरा मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम है, और इस तकसीम के साथ एक सोच को लेकर हुकूमत करना अफ़गान तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज। और शायद यही वजह है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं कि तालिबान ख़ुद भी 20 सालों में तब्दील हुए हैं, और तालिबान भी बच्चियों की, तालिबात की तालीम के हवाले से मुस्बत इशारे दे रहे हैं। और उनकी जानिब से हाल ही में ये बयान भी सामने आया है कि शरई अहकामात की रोशनी में ख़वातीन को नौकरी करने की भी इजाज़त दी जाएगी। तो ग़ालिबन तालिबान की जानिब से भी जो फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा रही है, इसकी वजह शायद यही है कि तालिबान भी समझते हैं कि 20 साल के दौरान अफ़गानिस्तान में सकाफ़ती तौर पर ज़मीनी हालात तब्दील हो चुके हैं, और अब 20 साल पहले की तरह की सिर्फ एक सोच को लेकर चलने वाली हुकूमत के साथ तालिबान शायद अवाम का साथ बरकरार ना रख पाएँ। जो तीसरा और सबसे बड़ा मसला जो अफ़गान तालिबान को अभी भी दरपेश है और आने वाले दिनों में भी दरपेश होगा, वो है मुआशी नुकसान। मुआशी नुकसान की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि IMF और दीगर मालियाती इदारों की जानिब से अफ़गानिस्तान को जो इमदाद दी जानी थी इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत, जिसकी कुल लागत $370 मिलियन थी, और ये वो किस्त थी जो 23 अगस्त को अफ़गानिस्तान को दी जानी थी, ये इमदाद मुअत्तल कर दी गई है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इस बात पर इसरार किया गया है कि किसी सूरत ये रकम अफ़गान तालिबान के हाथ ना लगे। इसके साथ साथ जो मुआशी मैदान में दूसरा बड़ा झटका अफ़गान तालिबान को लगा है, वो ये है कि अफ़गान सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान में स्टेट बैंक है या किसी भी मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है, उस तरह से अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के $9.5 बिलियन के जो एसेट्स हैं, जो रिज़र्व्स हैं, जो न्यूयॉर्क फेडरल रिज़र्व्स और मुख्तलिफ न्यूयॉर्क के मालियाती इदारों में पड़े हैं, उन तक भी अफ़गान सेंट्रल बैंक की रसाई को रोक दिया गया है। अब ये वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो तालिबान को आने वाले दिनों में भी दरपेश होगा, और आज भी दरपेश है। और यही वजह है शायद कि तालिबान मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर चलने की बातें कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में ये तासुर दे रहे हैं कि तालिबान अब 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं हैं जो क़दामत परस्ती का रास्ता सिर्फ इख्तियार करें, या जो मुज़ाकरात की तरफ, या जो मुतज़ाद तज्ज़िये या आरा हैं उसको अकोमोडेट ना कर सकें।
तो ये जो मुआशी नुकसान इस वक्त अफ़गानिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा है, तालिबान ये समझते हैं कि अगर वो हुकूमत साजी कर भी लेते हैं, मुख्तलिफ गवर्नर्स कायम कर देते हैं सूबों में और अपनी एक मरकज़ी शुरा की तश्कील भी दे देते थे, लेकिन अगर वो मुआशी तौर पर अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम नहीं कर पाते तो तालिबान भी इस हकीकत को समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी उठने में 1 साल से भी शायद कम का अरसा लगे। इसलिए अफ़गानिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त तालिबान को दरपेश चैलेंजेस में सफ़े अव्वल में रहने वाला चैलेंज है और इसी वजह से तालिबान की जानिब से भारत से भी ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स को जारी रखें। चीन को भी दावत दी गई है कि वो अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी करें और यही वजह है कि तालिबान मुआशी तौर पर अफ़गानिस्तान में बहाली के लिए पुरुमीद भी हैं और बयानात भी दे रहे हैं। तो ये वो 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो तालिबान को इस वक्त दरपेश हैं अफ़गानिस्तान में एक मौसर हुकूमत साजी कायम करने में।